ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 3, मोशन एंड फोर्स। जी, इस क्वेश्चन से आगाज करते हैं। विच क्वांटिटी सूट्स द वर्ड मोशन? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। जी नबील साहब। पोजीशन चेंज होती है, मोशन है और ऑटोमेटिकली आप पोजीशन चेंज नहीं होती है, में तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ही होता है। सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं। वो तो फोर्स के साथ उसको कनेक्ट करना है। देखें ना, सिंपल सी एग्जांपल आप भी पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं। इस वक्त आप बैठे हैं इस रूम में, ठीक है, और ये रूम जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे, और सरफेस ऑफ अर्थ बहुत हाई स्पीड से सूरज के गिर्द भी घूम रही है और अपने एक्सिस के गिर्द भी स्पिन कर रही है, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा कि ये मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएंग वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन है, वो फील ही नहीं हो रहा। यही सूरत हाल, आप एक कार में बैठे हैं और उसके शीशे सारे बंद हैं और आप एक बड़ी क्लासी रोड के ऊपर जा रहे हैं और कोई धक्का नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो आप कार के अंदर हैं, आपको नहीं पता आप मूव कर रहे हैं या एट रेस्ट में, एट रेस्ट में हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ये दो चीज़ें आपके मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आया कि आप मोशन में हैं या नहीं है, आप एट रेस्ट में हैं या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। आप दोनों कंडीशंस में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते, लिहाजा ये दोनों प्योर मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मोशन का कब पता चलेगा? जिस वक्त आप एक्सेलरेट करेंगे। जाहिर है, देखें, ये इस वक्त आप पीपीएससी की तैयारी में बैठे हैं, ठीक है, एफएससी के बच्चे के लिए ठीक है कि रेस्ट और मोशन के दरमियान फ़र्क आप आगे जो आ रहा है वो बता देंगे। मोशन या रेस्ट क्या है? जी, अगर हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं और उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो हम मोशन में हैं अपने सराउंडिंग के लिहाज से, और अगर अपने सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं कर रहे तो हम रेस्ट में हैं। ये बेसिक एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो हम बच्चों को पढ़ाते होते हैं। इफ अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर देन इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, ये जो बच्ची बैठी है बेंच पे, इसके इर्द गिर्द ग्राउंड में अगर लोग फिर रहे हैं तो वो कहेंगे कि ये अपने ग्राउंड के इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, लिहाजा एट रेस्ट में है। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर देन इट इज इन स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। तो अगर कोई अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो हम बच्चे को बताते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम बताते भी होते हैं बच्चों को कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स पोजेस बोथ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो एट रेस्ट में भी होते हैं, मोशन में भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कैसा, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंडेंट है। आपकी बुक में भी एग्जाम्पल मौजूद है कि एक ट्रेन जा रही है, वो स्टेशन से गुजरती है, एक बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और बाकी लोग एक ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं, आमने सामने बैठे। अब पैसेंजर के लिहाज से जो बाहर प्लेटफॉर्म पे शख्स खड़ा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिहाज से ट्रेन जा रही है टुवर्ड्स राइट, ठीक है, और जो अंदर लोग बैठे हैं उनके लिहाज से जो शख्स है वो पीछे की तरफ जा रहा है, जबकि वो जो शख्स आमने सामने बैठे हैं ट्रेन के अंदर वो एक दूसरे के लिहाज से एट रेस्ट में है। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं रेस्ट और मोशन के हवाले से। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल दिया करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ओपन गाड़ी है और उसमें आप बॉल अपवर्ड फेंकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक गाड़ी है और इसमें कोई शख्स खड़ा है और वो बॉल को अपवर्ड फेंकता है, ठीक है, और ये गाड़ी बहुत हाई स्पीड से आगे भी मूव कर रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक शख्स जो रोड पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे जो खड़ा हुआ है रोड पे, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उस शख्स बी को, ये शख्स ए है। तो अब वो जो शख्स बॉल को अपवर्ड फेंकेगा कुछ ही देर बाद, बहुत ज़्यादा नहीं ताकि एयर रेजिस्टेंस हाइल ना हो, उसको अगर हम इग्नोर करें एयर रेजिस्टेंस को, तो बॉल जाएगी और वापस आ जाएगी उसके हाथ। तो इसके लिहाज से स्ट्रेट अप गई और स्ट्रेट उसके हाथों में आई, तो इसके लिहाज से मोशन स्ट्रेट पाथ था। लेकिन उसके लिहाज से क्या था, उतनी देर में गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी होगी और ये बॉल जो है वो पैराबोलिक पाथ कवर करेगी। तो इस ऑब्जर्वर के लिहाज से मोशन की टाइप और है, इसके लिहाज से मोशन की टाइप और है, इसके लिहाज से पाथ की टाइप और है, उसके लिहाज से पाथ की जो शेप है वो और है। ठीक है, दूसरी बात, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं एक दूसरे। अभी हाँ, तो बॉल आगे चली जाए। जी जी जी, तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। यही जो अभी हम मिसाल दे रहे थे, अगर वो ट्रक वाला ब्रेक लगा दे तो अब जाहिर है बंदा भी आगे गिरेगा और उसके हाथ में जो बॉल होगी वो भी, चूंकि इनर्शिया की वजह से पहले मूव कर रही थी ना, गाड़ी की रफ्तार के साथ बॉल उसी रफ्तार से मूव कर, अगर वो ट्रक ब्रेक लगाता है तो बॉल आगे चली जाएगी। ठीक है, यही जो उसने फेंकी थी, अगर वो ब्रेक लगा दे ट्रक वाला तो बॉल आगे चली जाएगी, क्योंकि उसके पास फॉरवर्ड मोशन अभी भी था बॉल के पास। ठीक है सारा। अच्छा जी,
रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव, ये बात अभी हमने पढ़ी है। रिलेटिव का मतलब हर एक के लिहाज से अपना अपना कॉन्सेप्ट होगा, कोई उसको रेस्ट में देख रहा होगा तो कोई उसको मोशन में देख रहा होगा। रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब बिल्कुल फिक्स नहीं है कि एक के लिए रेस्ट में है तो दूसरे के लिए भी रेस्ट में हो, ऐसा नहीं होता। एक कहे कि रेस्ट में है ये बॉडी और दूसरा कहे कि ये दूसरा भी यही कहे। पहला शख्स ये कहे कि चूंकि मेरे लिहाज से रेस्ट में है तो दूसरा भी वैसा ही सोचे, ऐसा नहीं है, ठीक है। किनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। किनेमैटिक्स क्या होती है, तो हम मैट्रिक में भी आप लोग पढ़ाते होंगे, मैंने तो 2014 में पढ़ाई थी लास्ट टाइम जब मैं एसएस था, तो एफएससी के साथ में वो भी पढ़ाता था। तो किनेमैटिक्स और डायनामिक्स में फ़र्क क्या है? तो किनेमैटिक्स को आप देखें, ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है मोशन। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स काज। अगर काज के बारे में आपका कंसर्न ना हो तो फिर जो मोशन है उसको हम किनेमैटिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इट डजंट कंसीडर द साइज, शेप, मैस ऑफ द बॉडी। ये किसी भी बॉडी का साइज, शेप या मैस खास तौर पे इस चीज़ को नहीं देखती, बस ये देखती है कि भाई कोई चीज़ मूव कर रही है। किन किन चीज़ों को देखती है ये भी पता होना चाहिए, नीचे मैंने लिखा है। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द मोशन। इसकी गर्ज सिर्फ मोशन की प्रॉपर्टीज से। मेरी कोशिश होती है कि हर जो चीज़ है उसका एक क्लू लाजमी ऐसा निकले जो सिंगल वर्ड पे मुश्तमिल आंसर हो। कोई आपसे पूछे कि किनेमैटिक्स क्या है तो आप उसको बताएं कि प्रॉपर्टी ऑफ मोशन को डिस्कस करना, प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन को। यानी कि एक बॉडी जा रहा है, हम खास यहाँ पे खड़े हैं, आप यू आर एन ऑब्जर्वर, और एक बॉडी यहाँ से यूँ जा रहा है, पहले वो यहाँ था, वो यहाँ है, अब वो यहाँ चला जा रहा है और ये उसको देख रहा है। इसके लिहाज से पोजीशन आर चेंज हो रही है, पहले यहाँ थी अब यहाँ है, अब ये है R1, R2, R3, पोजीशन चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, उससे स्पीड का पता चल रहा है और उससे एक्सलेरेशन का पता चल रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें रिलेटेड हैं, लेकिन इसमें ये नहीं पता कि इसको मूव किसने कराया था, बॉल को। काजेस नहीं आएंगे, इसको मूव किसने करवाया था और ग्रेविटी की वजह से ये कर्व में चली गई है, ये चीज़ भी कंसीडर नहीं होगी, ठीक है। तो फोर्सेस का इंपैक्ट कंसीडर ना किया जाए, सिर्फ वैल्यूज कैलकुलेट की जाए, मोशन की प्रॉपर्टीज कैलकुलेट की जाए, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये चीजें आप स्टडी करेंगे। दीज आर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है। ये किनेमैटिक्स में आएंगी, ये लिखी हुई है मैंने। तो रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रॉपर्टीज, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, इसके बाद लैकिंग इन इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है? रिलेटेड बात है, अभी जो हमने बातें की हैं इससे रिलेटेड बात है, ये डिस्कस नहीं करते हैं। शाबाश, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो किनेमैटिक्स को लगती हैं। कोई आपसे पूछे कि हाँ, कोई आपसे पूछे किनेमैटिक्स क्या है तो आप कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन। मोशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना किनेमैटिक्स। और भाई इसको कौन देखेगा फिजिक्स में? इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे इसको। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको वैल्यूज मालूम करके दे देंगी, डिस्टेंस इतना है, वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन इतना है, टाइम इतना है, ये चीज़ें फाइंड करते तो वो किनेमैटिक्स है। आप रिलैक्स होना, ये तो बड़ी काम की बात है जो मैं बता रहा हूँ अभी, इंतहाई काम की बात है। सिंपल सी बात है, जब कोई बॉडी मूव कर रहा हो उसका डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सिर्फ ये डिस्कस करें। उसको किसने दौड़ाया और कौन उसका पाथ वेरी कर रहा है और कौन उसका स्ट्रेट पाथ को पैराबोलिक कर रहा है, इसका कंसर्न ना हो, फोर्सेस का कंसर्न ना हो, सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन डिस्क्राइब हो, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डिस्क्राइब हो, तो ये किनेमैटिक्स है। और ये डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन कहाँ से निकलेंगी? ये इक्वेशंस ऑफ मोशन से निकलेंगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का काम किनेमैटिक्स को डिस्कस करना है, ये फोर्सेस को डिस्कस नहीं करती, इसलिए डायनामिक्स में नहीं आती है। तो आंसर, दे डोंट टेल अस अबाउट द काजेस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें काजेस के बारे में नहीं बताती। एप्लीकेशन, द फील्ड्स वेयर आवर कंसर्न इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन। जहां जहां भी हमारा कंसर्न है प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन होगा, वहां पे जो है वो कंसर्न इज द प्रॉपर्टीज, तो वो किनेमैटिक्स में आएगा, किनेमैटिक्स फील्ड ऑफ फिजिक्स में, फील्ड ऑफ मैकेनिक्स में आएगा। हॉरिजॉन्टल मोशन जो होगा, सिंगल, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है हॉरिजॉन्टली, उसको डिस्कस करेंगे, उसका डिस्टेंस डिस्कस करेंगे, कितना टाइम में पहुंचा है, उसकी स्पीड क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है हॉरिजॉन्टली, तो वो भी इसी में आएगा। और इसी ऑब्जेक्ट का वर्टिकल मोशन डिस्कस करेंगे, वो भी किनेमैटिक्स में आएगा, ठीक है। इवन के प्रोजेक्टाइल को भी डिस्कस करेंगे तो भी इसी में आएगा। लेकिन उसमें आप याद रखें सिर्फ जी है, एक्सेलरेशन है जी, फोर्स का ताल्लुक फिर भी नहीं है, ठीक है। जी यूनिफॉर्म,
नहीं नहीं, उसमें आपने फोर्स को नहीं सर, जी की फिक्स वैल्यू है, एक्सलेरेशन वैल्यू दे दी है। आप देखें आपकी क्वेश्चन ऑफ मोशन में कहीं पे फोर्स का ताल्लुक नहीं है, आपकी क्वेश्चन ऑफ मोशन लगती हैं, इसको भी क्यों लगती हैं उस पर भी आगे बात होगी दूसरे तीसरे लेक्चर। नहीं 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 नहीं, वो कल डिस्कस करेंगे आपको। ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ये एक्सेलरेशन है, इट इज एक्सेलरेशन। हाँ जी, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इस पर नहीं नहीं नहीं, वो ये जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा इट विल टेल के आपकी ग्रेविटी कितना चेंज प्रोड्यूस कर रही है उसमें वेलोसिटी में, तो वहाँ से स्ट्रेंथ निकालेंगे। जी इज एक्चुअली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर आपने ग्रेविटी की स्ट्रेंथ मालूम करनी है तो बड़े जी से मालूम करें, जो जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स देते होते हैं, ठीक है। के है, जी है, म्यू नॉट है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इसके अंदर आता है, ये सारे जो हैं ये कांस्टेंट्स, ये स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स देते होते हैं। जो छोटा जी है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। उससे बस हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इतनी चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस कर रही है ग्रेविटी। अच्छा, तो इसमें रोबोटिक्स में, इंजीनियरिंग में, एस्ट्रोफिजिक्स में, बायोमैकेनिक्स में, यहाँ पे ये किनेमैटिक्स जहाँ पे फोर्स का कंसर्न नहीं होता, जहाँ पे सिर्फ हमें डिज़ाइनिंग से कंसर्न है या फिर उसकी स्पीड से कंसर्न है, तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। रोबोटिक्स में भी आप जब रोबोट्स वगैरह बना रहे हैं तो रोबोट को आपने ये नहीं देखना कि भाई, हाँ ये नहीं, उसमें ये है कि उसको ये सेंस नहीं करवाना कि ये कौन सी टाइप ऑफ फोर्स है। वी आर गोइंग टू सेंड यू टू फाइट विद ग्रेविटेशनल फोर्स, टू फाइट विद स्ट्रॉन्ग फोर्स, उसको नहीं बताया जा रहा। अच्छा, जिसके बाद डायनामिक्स है, ग्रीक्स वर्ड है मीनिंग पावर। ये छोटी छोटी बातें भी आ जाती होती हैं, क्योंकि हमारा जो दायरा कार है वो बहुत बड़ा है। ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब पावर होता है। स्टडीइंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस काजिंग द मोशन, तो इसमें हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से मोशन हुआ है या जिनकी वजह से मोशन में चेंज आया है। कंसर्न्ड विद मैस एंड फोर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका ताल्लुक मैस और फोर्स से है। याद रखें किनेमैटिक्स में ना मैस है ना फोर्स है। जब मैस नहीं है तो मैस की शेप भी नहीं है, मैस का साइज भी नहीं है। दीज आर टेक्निकल पॉइंट्स। लेकिन जो डायनामिक्स है ये कंसर्न्ड विद मैस एंड फोर्स। जब किसी बॉडी का कोई मैस है और उस पर आप फोर्स लगाएंगे, दिस इज मैस, और इसको आप खींचते हैं फोर्स F से, देन यू आर स्टडीइंग डायनामिक्स ऑफ द बॉडी। अगर कोई सेब गिर रहा था न्यूटन के सर के ऊपर, तो उसने उसकी स्पीड, एक्सलेरेशन नहीं देखी, उसने ये देखा कि इसके नीचे गिरने की वजह क्या है। तो फॉलिंग एप्पल है, तो फॉलिंग एप्पल का कॉज क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कॉज को जब आप इंक्लूड करेंगे तो डायनामिक्स डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज किनेमैटिक्स। बिलियर्ड बॉल बाउंसेस ऑफ अनदर, जब दूसरी के साथ स्ट्राइक करती है, ये रेज़नेक्रेन में टेबल है इस बुक में, वहाँ से मैंने खुद बनाया ये। तो ग्रेविटी प्लस इंटरेक्शन, दो बॉल्स के दरमियान इंटरेक्शन होगी, और जाहिर है कि ग्रेविटी का भी रोल है जो उसको बैलेंस रखती है टेबल के ऊपर। टेबल की सरफेस ने बैलेंस किया हुआ, अदरवाइज ग्रेविटी उसको नीचे ले आती। इसी तरह बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इवन के टेलीविजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है, तो उसको स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनता है उसके डिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से कंट्रोल किया जाता है, यानी कि वोल्टेज से और मैग्नेटिज्म से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से उसको कंट्रोल किया जाता है। तो उसको कंट्रोलिंग जो फोर्सेस हैं वो ये हैं। तो इसलिए जो बीम मूव कर रही होती है और उसका जो इमेज बना रही होती है वो डायनामिक्स में आएगी उसकी स्टडी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एप्लीकेशन, द फील्ड्स वेयर आवर कंसर्न इज द एनालिसिस ऑफ द फोर्सेस ऑपरेटिंग अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम को फोर्सेस जब ऑपरेट कर रही होंगी, किसी भी बॉडी के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है और मूव करते हुए कौन सी फोर्स उसके पाथ में वेरिएशन ला रही है, कोई भी फोर्स और कितने मैस पे लग रही है, ये दो चीज़ें जब इंक्लूड होंगी तो वो डायनामिक्स होगी। तो जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फिर इसको डिस्कस करते हैं, तो इसमें बहुत सारी फोर्सेस इन्वॉल्व्ड हैं, वो फोर्स भी और बहुत सारी, तो इसको जो लॉज डिस्कस कर रहे हैं वो फोर्स लॉज कहलाएंगे। आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस कौन कौन से और कैसे उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो वो जितने भी फोर्स लॉज बेसिक हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोलम्स फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बेसिक फोर्सेस जो हैं, जो F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर, तो इसमें कहीं एक्सलेरेशन का जिक्र नहीं है। आप सिर्फ G की वैल्यू ले रहे हैं, m1 m2 और r स्क्वायर की वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, उस फोर्स की जो मिकदार है कितनी लग रही है, किसी भी तरह से, कोई भी फोर्स होगी, किसी भी फोर्स को किसी बॉडी के ऊपर जब अमल कर रही है तो हम उसको फोर्स लॉज में लेते हैं। जब ये प्रोसेस हो रहा हो तो हम कहते हैं फोर्स लॉज इनएक्टिव है। ठीक है,
अगली बात वो कहता है लॉज ऑफ मोशन। जब भी किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएं और वो एक्सरेट करना शुरू हो जाए तो फिर न्यूटन के लॉज इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक्सेलरेशन के बगैर लॉज एक्सप्लेन नहीं होंगे। आप देखें फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो, दूसरा लॉ क्या कहता है कि एक्सेलरेशन है, तीसरा लॉ क्या कहता है कि एक फोर्स लगेगी तो दूसरी फोर्स भी उतना, एक फोर्स एक्सरेट करेगी तो दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सरेट करेगी और पेयर ऑफ फोर्सेस होंगे।